हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल के बारे में। ठीक है, मोबाइल के बारे में, मोबाइल की बैटरी के बारे में और मोबाइल के चार्जर के बारे में। इन तीनों के बारे में आज हम बहुत ही ढंग से बात करेंगे, पूरी पूरी जानकारी के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल के बारे में। तो आप सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मोबाइल में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं जिन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ होती है मोबाइल का प्रोसेसर। जो मोबाइल का प्रोसेसर होता है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। और दूसरी चीज़ होती है मोबाइल की स्क्रीन। जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो ज़्यादा महंगी होती है। तो इस तरीके से दो चीज़ें हुई, एक तो मोबाइल का प्रोसेसर और दूसरा मोबाइल की स्क्रीन। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं मोबाइल के बारे में कुछ और। जैसे हम लोग देखते हैं कि मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, लेकिन आप लोग क्या जानते हैं कि एक ऐसी कंपनी का मोबाइल है जिसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के टच में डिफरेंस को पहचान सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मोबाइल है जिसका जो सेंसर है फिंगरप्रिंट का वो जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचान सकता है। वो जान सकता है कि ये जीवित व्यक्ति का टच किया हुआ है या ये मृत व्यक्ति ने टच किया है। और ये केवल एक ही कंपनी है जो पहचान सकती है, उसी का सेंसर केवल पहचान सकता है। हम उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं मोबाइल के बारे में। अब जैसे आप सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और जब उसे चार्ज करते होंगे तो आप कोशिश करते होंगे कि मैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर दूँ, 100% चार्ज हो जाए मेरा, ताकि मेरी बैटरी चलती रहे। लेकिन होता क्या है कि मोबाइल जो कंपनियां होती हैं उनका ये कहना है कि आप मोबाइल को कभी भी फुल चार्ज मत करिए, 100% कभी भी चार्ज मत करिए। क्योंकि जो मोबाइल की बैटरी होती है उस पर पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, एप्लीकेशंस चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, उससे उस पर प्रेशर पड़ता है, मोबाइल के प्रोसेसर पे, बैटरी पे भी प्रेशर पड़ता है। तो अगर आप मोबाइल को 100% चार्ज करेंगे तो उस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे उसकी बैटरी जो है वो ख़राब होने का डर रहता है। अब जैसे कि कितना चार्ज करें मोबाइल को, तो जो कंपनियां बताती हैं कि उनके हिसाब से मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा 75% तक चार्ज करना चाहिए। 75% चार्ज कर लीजिए, उसके बाद यूज़ करिए, और जब फिर बैटरी आपकी 20% के आसपास पहुंच जाए, 40% के, तब उसे दोबारा चार्ज कर लीजिए। अब मोबाइल की बैटरी को, जैसे आपकी बैटरी है, अगर वो 0% हो जाएगी तब आप उसे चार्ज करेंगे तो फिर से मोबाइल की बैटरी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उसे और अधिक काम करना पड़ेगा मोबाइल की बैटरी को, तो फिर से मोबाइल की बैटरी ख़राब होने का डर रहता है। तो सही तरीका यही है कि आप ना मोबाइल की बैटरी को ज़ीरो होने दें और ना ही उसे फुल चार्ज करें। हमेशा कोशिश यही करिए कि कहा तो जाता है 75% तक चार्ज करिए, लेकिन फिर भी आप 80-85% तक चार्ज करिए और ज़ीरो मत होने दीजिए। जब भी आपकी बैटरी 20% पहुँच जाए उसके बाद आप तुरंत उसको चार्जिंग में लगा दीजिए। ऐसा मत होने दीजिए कि आपकी मोबाइल की बैटरी जो है वो बैटरी लो दिखा दे। कभी भी मोबाइल की बैटरी को बैटरी लो होने ही मत दीजिए, उसको ये कहने ही मत दीजिए कि बैटरी लो हो गई है, उससे पहले ही आप उसे चार्जिंग में लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो बनी रहेगी और बढ़ भी जाएगी, अच्छी रहेगी आपकी बैटरी की लाइफ। अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर मोबाइल आपका हैंग हो जाए तो क्या करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जब ज़्यादा बैकग्राउंड में कोई भारी एप्लीकेशन है, हमारा फ़ोन उसका डेटा स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो मोबाइल जो है वो हैंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 GB आपका रैम है, अब आप उसमें 2 GB पूरा फुल कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मोबाइल हैंग करेगा ही करेगा, आप उससे परेशान होंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल के जो स्टोरेज है उसको कम करिए। जितना स्टोरेज है कोशिश यही करिए कि उससे आधा ही उसमें भरा रहे। जैसे मान लीजिए 4 GB स्टोरेज है तो 2, ढाई, 3 GB तक ही भरिए बस, इससे ज़्यादा मत भरिए। अगर इससे ज़्यादा भरेंगे तो वही दिक्कत आने लगेगी हैंग करने की।
और अगर आपका मोबाइल मान लीजिए हैंग कर रहा है, तो हैंग करने पे मोबाइल को सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसे हैंग से कैसे तुरंत ठीक कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग स्विच ऑफ करते हैं, पहले बैटरी निकल जाती थी तो बहुत लोग बैटरी निकाल देते थे अपने मोबाइल की, बैटरी निकाल देते थे और उसके बाद दोबारा ऑन करते थे तो उनका मोबाइल ठीक हो जाता था। लेकिन एक मैं तरीका आपको दूसरा बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका अगर मोबाइल हैंग कर गया होगा तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जब भी आपका मोबाइल हैंग करे, आप तुरंत उसे चार्जिंग में लगा दीजिए। जब आप उसे चार्जिंग में लगा देंगे तो उसके बाद आपका मोबाइल जो है वो ठीक हो जाएगा, उसका जो हैंग है वो हट जाएगा, वो फिर हैंग नहीं करेगा। तो सॉरी, तो जब भी आपका मोबाइल हैंग करे तो आप उसको तुरंत चार्जिंग में लगा दीजिए, तो उसका जो हैंग है वो दूर हो जाएगा। अब जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि एक ऐसा मोबाइल का फिंगरप्रिंट सेंसर है जो जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति दोनों के बीच में डिफरेंस को पहचान सकता है। वो कौन सी कंपनी आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको कि वो है एप्पल का मोबाइल। जो एप्पल ब्रांड है उसका जो मोबाइल है उसमें जो सेंसर यूज होता है फिंगरप्रिंट का, उसमें ये पहचानने की ताकत है कि वो पहचान सकता है कि ये मृत व्यक्ति ने का टच किया हुआ है या इसको कोई जीवित व्यक्ति टच कर रहा है। और वो कौन सी कंपनी है? वो है एप्पल का कंपनी। ये उसके ब्रांड की खासियत है। एक एकलौता वही एक ब्रांड है जिसमें ये पहचानने की शक्ति है कि ये मृत व्यक्ति का टच किया हुआ है या जीवित व्यक्ति का टच किया हुआ है। अब जैसे हम सब लोग अलार्म का इस्तेमाल करते हैं उठने के लिए, भाई गहरी नींद आ गई, नहीं उठ पाए समय से, कहीं पे जाना है, तो एक शोध से ये भी पता चला है कि अगर आप कोई अलार्म की रिंगटोन सेट करते हैं तो आप वही रिंगटोन सेट करिए जो आपके मोबाइल की रिंगटोन है। जब आप अपने मोबाइल की रिंगटोन को ही अलार्म की रिंगटोन के रूप में सेट करेंगे तो आपको उठने में आसानी होगी। आपका जो दिमाग है वो जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा उस रिंगटोन पे, क्योंकि उसे उस रिंगटोन को सुनने की आदत हो गई है। वो पहचानता है उस रिंगटोन को, हाँ कि ये वही रिंगटोन है जो मैंने अपने रिंगटोन पे लगा रखा है और अलार्म पर भी सेट किया हुआ है। तो उससे आपको तुरंत उठने में आसानी होगी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए, आपको लाभ भी होगा। आप देखेंगे कि आप जब भी अलार्म लगाएंगे आप उसको उठना होगा तो आप तुरंत आपका माइंड रिस्पॉन्ड करेगा, दिमाग, और आप उठ जाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं मोबाइल की बैटरी की। अमूमन क्या होता है कि मोबाइल की बैटरी जो है उसका लाइफ जो होती है 1 साल कंपनी बताती है कि 1 साल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो 6 महीने में ही ख़राब हो जाती है या साल भर से पहले ही ख़राब हो जाती है। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जब भी हम मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं तो हम चार्जिंग में ही उसे यूज़ करने लगते हैं। उससे फिर वही दिक्कत आती है कि मोबाइल की बैटरी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। अब पीछे तो एप्लीकेशन चल रही है, आपने एप्लीकेशन चला भी रखी है और आपने जो एप्लीकेशन पहले खोली हुई थी उसको आपने बंद भी नहीं किया, आपने क्लियर किया ही नहीं है। आप बस एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन खोलते जा रहे हैं, जिससे उसके प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, बैटरी पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है और आपकी बैटरी उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो कभी भी मोबाइल की जो बैटरी होती है या मोबाइल में जब आप चार्ज करते रहते हैं तो उस टाइम पे उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, इस्तेमाल करने से बचिए। जब आप चार्जिंग में अपना मोबाइल लगाए रखते हैं तो उसको यूज करने से बचिए। आप यही कोशिश करिए कि आप चार्जिंग से निकाल लें, उसके बाद इस्तेमाल कर लें, फिर चार्जिंग में लगा दें। कभी भी चार्जिंग में लगा हुआ मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे मोबाइल की बैटरी पे फ़र्क पड़ता है, मोबाइल की बैटरी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि मेरी मोबाइल की बैटरी वीक कैसे हो गई, कैसे कमज़ोर हो गई। 6 महीने बीतते हैं, आपको लगता है कि अरे मेरे मोबाइल की बैटरी तो वीक हो गई है, ये क्या हो गया, कंपनी ने मतलब उसका जो उसने मोबाइल दिया है वो ख़राब है। आप दूसरों को भी यही बताएंगे फिर कि अरे मैंने जो मोबाइल ख़रीदा था उसकी बैटरी तो 6 महीने में ही ख़राब हो गई। लेकिन उसमें गलती किसकी हुई? गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आप चार्जिंग में लगा हुआ मोबाइल इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इस वजह से ये दिक्कत हुई है।
तो इस चीज़ से बचिए। आप या तो चार्जिंग में लगा दीजिए, जब वो चार्ज हो जाए तब इस्तेमाल करिए, या इस्तेमाल कर लीजिए उसके बाद चार्जिंग में लगाइए। दोनों में से एक काम करिए, दोनों एक साथ मत करिए। अब जैसे बहुत लोग होते हैं, मोबाइल के रेडिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद अपने जैसे लेटे हुए हैं तो आसपास ही रख देते हैं। सोने के वक्त आसपास रख, तकिए के नीचे रख लिए, जिस बेड पे लेटे हैं उसी पे रख लिए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो मोबाइल का रेडिएशन होता है वो आपकी नींद जो होती है उसमें बाधा डालता है। आपको नींद की शिकायत हो जाएगी, नींद जल्दी नहीं आएगी, ठीक है, दिमाग आपका फ्रेश नहीं रहेगा। उसकी वजह यही है, मोबाइल का रेडिएशन। बीमारियां पनपने लगेंगी आपके अंदर, आप जान भी नहीं पाएंगे। तो मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद उसको अपने से कम कोशिश करिए 1-2 फुट की दूरी पे रखिए, ताकि जो उसका रेडिएशन है मोबाइल का वो आपके आसपास तक ना पहुंच सके, क्योंकि मोबाइल से रेडिएशन हमेशा निकलता ही रहता है और उसको आप देख तो पाएंगे नहीं, लेकिन वो निकल रहा है, आपको उससे हानि होनी है, वो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। तो जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करिए, उसको इस्तेमाल करने के बाद लेटते वक्त थोड़ी दूरी पे रखिए, अपने बिल्कुल तकिए के नीचे बेड पे, यहाँ वहाँ मत रखिए, ठीक है। इससे आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कि मोबाइल का जो चार्जर होता है, उसका जो तार होता है वो छोटा क्यों होता है। सबके दिमाग में ये बात होती है कि अरे यार क्यों मोबाइल का चार्जर छोटा दे दिए हैं, मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, चार्जिंग में लगा दिया हूँ, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया आगे, पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि जो मोबाइल का चार्जर होता है उसको कंपनी इसीलिए छोटा देती है उसका तार, ताकि आप चार्जिंग में लगाते वक्त या चार्जिंग में लगाए हुए उसका इस्तेमाल ना कर सकें। क्योंकि आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही अनकंफर्टेबल फील होगा और आप रख देंगे कि अरे पहले चार्ज हो जाए तब यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो कंपनियां होती हैं उन्हें वो इसीलिए उस पर देखते होंगे प्रिकॉशन लिखा रहता है कि डोंट यूज़ वाइल चार्जिंग, चार्जिंग में लगाते वक्त इसका इस्तेमाल ना करें, या जब मोबाइल चार्जिंग में लगा हो तो इस्तेमाल करने से बचें। उसका कारण यही है कि आपकी मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाएगी, इसीलिए कंपनियां पहले से ही चार्जर की जो केबल होती है उसे छोटा देती है कि मोबाइल अगर आप चार्जिंग में लगाए हुए हैं तो उसको यूज करने से बचें। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे मोबाइल के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, चार्जिंग के बारे में, बैटरी के बारे में। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इससे जो मैंने नहीं बताई है, कुछ छूट गया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा भी। आप कमेंट करिए, मैं कमेंट जब देखूंगा तो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा। नोटिफिकेशन बेल आप ऑन करे रखिएगा, जिससे जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपने मेरा जैसे अब ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ उन्हें फिर अपलोड करता हूँ, ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचती रहे। क्योंकि लोगों तक जानकारी पहुँचना ज़रूरी है, उनका जागरूक रहना ज़रूरी है चीज़ों के बारे में कि उनके आसपास क्या हो रहा है या क्या हो चुका है जो उन्हें नहीं पता है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब जानना भी चाहिए। लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो हर चीज़ के बारे में जान सकें अपने आप, तो कुछ चीज़ें बाहर से भी जाननी चाहिए। जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं या कोई ऐप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो आप जब चलाते रहेंगे तो आपके सामने कोई ना कोई नई चीज़ आती ही रहती है, तो आप जानने की कोशिश भी करते हैं कि लाओ इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो ऐसे ही मैं अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियोस लाता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए उपयोगी है, आप लोगों को जानना भी चाहिए। अब जैसे शोध हुआ है, शोध के मुताबिक 95% लोग जो हैं वो जब लेटते वक्त या जब लेटे रहते हैं और अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो 95% लोग ऐसे हैं कि उनके चेहरे पे, उनके मुंह पे मोबाइल जब वो यूज करते हैं तो वो गिरता ही गिरता है। मतलब ये एक फ़नी फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट है कि 95% लोग ऐसे हैं कि जब वो लेटते वक्त अपना मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके चेहरे पे एक ना एक बार मोबाइल ज़रूर गिर जाता है उनके हाथ से छूट कर। ये एक फैक्ट है जिस पे शोध हुआ है और उससे ये पता चला है। फिर से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं
तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लोगों तक जानकारी पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए शेयर करना भी ज़रूरी है। और आपको और कुछ नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और लाइक भी करिए अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो। थैंक यू, फिर मिलते हैं।